नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 साल की उम्र में भी मिल सकती है पेंशन, जानिए क्या कहते हैं नियम। रिटायरमेंट के बाद पेंशन हर कर्मचारी के लिए आर्थिक सहारा होती है। आमतौर पर यह 58 साल की उम्र से शुरू होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 50 साल की उम्र में भी पेंशन ली जा सकती है। हालांकि जल्दी पेंशन लेने पर कुछ जरूरी नियम और कटौती लागू होती है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन हर कर्मचारी के लिए बड़ी सहारा बनती है। आमतौर पर ईपीएफओ की पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे 50 साल की उम्र से भी लिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और कटौती के नियम लागू होते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी व्यवस्था। 58 साल में शुरू होती है नियमित पेंशन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत मिलने वाली पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू होती है। यह राशि कर्मचारी के पीएफ और ईपीएस में किए गए योगदान के आधार पर तय होती है। यदि कोई सदस्य चाहे तो पेंशन 60 साल तक टाल सकता है। ऐसा करने पर हर साल 4% की बढ़ोतरी मिलती है, यानी देर से पेंशन शुरू करने पर राशि अधिक मिलती है, जो लंबी अवधि में फायदेमंद हो सकती है। पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को झटका, 15 लाख में से 11 लाख आवेदन खारिज। की हाई पेंशन स्कीम के तहत अब तक मिले 15.24 लाख आवेदनों में से 11 लाख से ज्यादा खारिज कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया में पात्र वही कर्मचारी है जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ ज्वाइन किया और ईपीएस में पूरी सैलरी के आधार पर योगदान चुना। सरकार ने रिजेक्शन की वजह नहीं बताई है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि की हाई पेंशन स्कीम के तहत जमा हुए लाखों आवेदनों में से बड़ी संख्या को खारिज कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस बहुचर्चित योजना पर लोगों की उम्मीदें टिकी थी, लेकिन ताजा आंकड़े इन पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि को अब तक 15.24 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें से 98.5% आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 11 लाख से ज्यादा आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ 4 लाख फॉर्म ही पास हो सके हैं, जबकि करीब 21,995 आवेदन अभी प्रोसेस में है। फिलहाल सरकार ने यह नहीं बताया कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म क्यों खारिज किए गए। न ही यह स्पष्ट किया गया कि बाकी बचे आवेदनों की प्रक्रिया कब पूरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई और पुडुचेरी रीजन में सबसे ज्यादा यानी 63,026 आवेदन रिजेक्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई थी उम्मीदों की दौड़। की हाई पेंशन स्कीम पर चर्चा तब तेज हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा था कि वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ स्कीम में शामिल हुए थे और बाद में भी नौकरी में बने रहे या रिटायर हुए, वे अपनी पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन पाने का विकल्प चुन सकते हैं। इस फैसले को लाखों कर्मचारियों के लिए राहत माना गया, जो वर्षों से ईपीएस पेंशन की सीमा को लेकर असंतुष्ट थे। पहले अधिकतम पेंशन 15,000 रुपए की सैलरी तक ही सीमित थी, लेकिन इस आदेश के बाद उम्मीद जगी कि अब पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन मिल सकती है। ने शुरू की ऑनलाइन प्रक्रिया। एससी के फैसले के बाद ने 26 फरवरी 2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जहां कर्मचारी और पेंशनर्स हाई पेंशन के लिए आवेदन कर सकते थे। शुरुआत में आवेदन की आखिरी तारीख 3 मई रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून 2023 किया गया। इसके बाद कंपनियों को भी कई बार मौका दिया गया कि वे अपने कर्मचारियों की सैलरी डिटेल्स अपलोड करें। हालांकि इतने सारे आवेदन खारिज होने से साफ है कि या तो प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं समझाया गया या फिर दस्तावेजों की पुष्टि और डेटा में भारी खामी रही। इससे पेंशनर्स और कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष भी पनप सकता है। कौन ले सकता है हाई पेंशन का फायदा?
एक्ट की हायर पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कुछ तय शर्तों को पूरा करते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ स्कीम ज्वाइन की हो। दूसरा, वह व्यक्ति वर्तमान में नौकरी में हो या रिटायर हो चुका हो, दोनों ही स्थितियों में पात्र माना जाएगा। तीसरी अहम शर्त यह है कि कर्मचारी ने ईपीएफ में अपनी पूरी सैलरी के आधार पर योगदान देने का विकल्प पहले से चुना हो या अब उस विकल्प को चुनना चाहता हो। यानी जिसने ईपीएफ में सिर्फ तय सीमा 15,000 रुपया के अनुसार नहीं बल्कि अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से योगदान दिया है या देने की इच्छा जताई है, वही इस योजना के लिए योग्य है। इस स्कीम के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और योगदान की रकम के आधार पर होती है। नियमों के मुताबिक पात्र कर्मचारी को सामान्य ईपीएफ पेंशन से कहीं ज्यादा रकम मिल सकती है। ईपीएफ 95 स्कीम क्या है? ईपीएफ 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक्ट की वह योजना है जिसके तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि इसकी एक सीमा तय थी, यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से अधिक भी हो तब भी पेंशन इसी सीमा के आधार पर तय होती थी। इसी को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था और कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें उनकी वास्तविक सैलरी पर आधारित पेंशन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में मार्गदर्शन दिया और एक्ट ने उसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।